तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है जिसने हमें तौफ़ीक मरहमत फरमाई कि हम हस्बे मामूल अपने इस जुमातुल मुबारक के दर्स के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक से हमने दावती और तरबियती नशिस्तों के एक सिलसिले का आगाज़ किया है। आज इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त है। ये नशिस्तें बिलखुसूस तमाम मुसलमानान आलम के लिए हैं। उसके बाद मुसलमानान पाकिस्तान के लिए और उसके बाद आप अहबाब के लिए। गोया के तमाम मुसलमान भाइयों के लिए ये नशिस्तें हैं। चूँकि हमने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली की जद्दोजहद का आगाज़ किया है और हम यूनियन कौंसिल की सतह तक एक नेटवर्क अफरादी क़ुव्वत का कायम करना चाहते हैं, उसके लिए ना तो हमारे पास इतने वसाइल हैं और न इतनी अफरादी क़ुव्वत है कि हम हर यूनियन कौंसिल तक पहुंच सकें। लिहाजा हमने ये तरबियती और दावती नशिस्तें रिकॉर्ड कराने का फ़ैसला किया है ताकि ये गुफ्तगू उन भाइयों तक पहुंचाई जाए सोशल मीडिया के ज़रिए और उन्हें आगाही हो सके इस मिशन से जो हम लेकर उठे हैं। चूँकि बात निज़ाम की तब्दीली की है, इसलिए इस दावत को हर फर्द तक पहुँचना है। इंतज़ामी लिहाज से हम इस सिलसिले को यूनियन कौंसिल की सतह तक लेकर गए हैं, वगरना ये तो 25 करोड़ मुसलमानों का मसला है।
हर मुसलमान तक इस दावत को पहुंचना है, तब ये मामला हकीकी मानों में हल होगा। लिहाजा आज इस सिलसिले की दूसरी नशिस्त हो रही है। मैंने आपके सामने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 128 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की दीवारें ऊंची कर रहे थे तो दुआ फरमा रहे थे, ऐ हमारे रब हमें अपना मुस्लिम बना और हमारी ज़ुर्रियत में अपनी एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा फरमा, उम्मत मुस्लिमा पैदा फरमा। आज उम्मत मुस्लिमा पे बात करना चाहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत का आगाज फरमाया मक्का के अंदर, और बहुत अरसा पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी। तो चूंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इस दुआ में शामिल थे, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो गोया आपकी दुआ कबूल हुई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भी दुआ फरमाई थी और उम्मत मुस्लिमा के उठाए जाने की भी दुआ फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा की तश्कील फरमाई। किसी मुसलमान को इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं कि आपने आज से कमो बेश 1450 साल कबल उम्मत मुस्लिमा की तश्कील फरमाई। अब दोस्तान मोहतरम, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है कि हम अपने आप को इज्तिमाई लिहाज से क्या कहें। हमने अपनी अपनी इज्तिमाइयतें कायम करके अपने अपने नाम रख लिए और उन्हीं से हम पहचाने जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्तिमाइयत कायम फरमाई थी और अल्लाह जल्ल मजदहू ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमा दिया, उसे उम्मत मुस्लिमा के नाम से पुकारा गया। तो हमें चाहिए तो ये था कि हम ना सिर्फ इस नाम से पुकारे जाते, बल्कि यही हमारी इज्तिमाई पहचान होती और हमारी इसी नाम से इज्तिमाइयत कायम होती। जब तक ये इज्तिमाइयत थी, आप देख ले दुनिया के अंदर मुसलमानों ने क्या क्या कारहाय नुमायां अंजाम नहीं दिए, लेकिन इज्तिमाइयत जाती रही। हमने अपने अपने नाम रखने शुरू कर दिए, दानिस्ता भी और नादानिस्ता भी।
मैं ये सवाल करता हूं कि आज कोई शख्स अपने आप को इज्तिमाई लिहाज से कोई पहचान देना चाहता है तो वो क्या करे? अपनी पहचान, अपनी इज्तिमाइयत की पहचान कैसे कायम करे? दोस्ताने मोहतरम, बेशक ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि मुसलमानों की इज्तिमाइयत के लिए किसी नाम पे जिद करना यह दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुसलमानों की इज्तिमाइयत को किसी नाम से पुकारा जाना यह दुरुस्त है, यह जरूरी है। अब वो नाम कहां से लिया जाए, वो नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपके सामने कुरान मजीद से हवाला पेश किया। मुझे हवाले पेश करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर इसको मानवीय अंदाज में जब देखता हूं ना, मैं बारहा यह बात अर्ज कर चुका हूं कि हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम कबूल करने वाले को मुस्लिम कहते हैं, कोई और नाम आप नहीं दे सकते। इस्लाम कबूल करने वाले को मुस्लिम, क्यों? इस्लाम अल्लाह की फर्माबरदारी का नाम है और अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाला मुस्लिम कहलाता है। और जब मुस्लिम बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो एक गुरोह बनते हैं, एक जमात बनते हैं, एक उम्मत बनते हैं। तो फिर उन्हें फर्माबरदार उम्मत कहा जाता है, उम्मत मुस्लिमा। तो ये एक मानवी ताल्लुक इन तीनों चीजों के अंदर कायम है, इसके लिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप किसी शख्स से पूछ कर देख लें कि आपका उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक है, वो कहेगा जी है, लेकिन ताल्लुक साबित नहीं कर सकता। कहेगा मेरा ताल्लुक है, साबित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक या इस जमात के साथ है या उस जमात के साथ है, या उस धड़े के साथ है या उस धड़े के साथ है। उम्मत मुस्लिमा तो बस एक नाम है उसके सामने, उसके साथ वो अपना कोई ताल्लुक साबित नहीं कर सकता। वो ताल्लुक साबित कर सकता है तो सिर्फ उस धड़े के साथ, उस नाम के साथ जिसका वो वफादार है, और किसी के साथ अपना ताल्लुक जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन यह बात काबिल गौर है कि वो इसका इनकार क्यों नहीं करता। जब उसका ताल्लुक ही कोई नहीं उम्मत मुस्लिमा के साथ, तो फिर वो ये क्यों कहता है कि मेरा ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा से है? पता चला कि लाशऊरी तौर पे ये बात उसके अंदर है, उसके जहन में मौजूद है कि मेरा हकीकी ताल्लुक तो उम्मत मुस्लिमा के साथ ही है। बज़ाहिर अब मेरा ताल्लुक किसी और जमात के साथ है, मैं किसी और जमात का वफादार हूं, किसी और जमात के लिए वो सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे उम्मत मुस्लिमा के लिए करना चाहिए था। इस बात का उसे एहसास है, इसीलिए वो इस बात का इनकार नहीं करता। हवाले के तौर पे एक और बात रखना चाहता हूं। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर तफहीमुल कुरान के ज़ीबाची में ये बात लिखी है कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के 5-6 साल बाद एक छोटी सी उम्मत मुस्लिमा वजूद में आ चुकी थी। यानी चंद लोग, गिनती के चंद लोग, 10, 15, 20, 25, उसे आप लिखते हैं कि एक छोटी सी उम्मत मुस्लिमा वजूद में आ चुकी थी। यानी उन लोगों को जो उस वक्त दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, जो मुसलमान हुए, उन्हें उम्मत मुस्लिमा कहा गया। और उसके बाद वो उम्मत मुस्लिमा मजबूत होती गई, मुस्तहकम होती गई, और उस उम्मत मुस्लिमा ने वो कारनामा कर दिखाया, वो अजीम इनकलाब बपा कर दिया जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। वो क्या नाम की उम्मत मुस्लिमा थी? नहीं, वो वाकयातन उम्मत मुस्लिमा थी। उसके अंदर वाकयातन वो इज्तिमाइयत थी जो दरकार थी, जो अल्लाह की फरमाबरदार उम्मत होने का तकाजा था, वो उनके अंदर मौजूद था। वो उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया था, जिस बुनियाद पे वो मुस्लिम कहलाते थे, उसी बुनियाद पे वो इज्तिमाई तौर पे उम्मत मुस्लिमा थे। अब इसी सिलसिले को आगे चलना था। सिलसिला चला जहां तक चला, कैसे टूटा इस बहस में हम नहीं जाते। आज वो सिलसिला मौजूद नहीं है, आज वो उम्मत मुस्लिमा मौजूद नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए? वो उम्मत मुस्लिमा मौजूद नहीं। हम लाशऊरी तौर पे कह रहे हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का वजूद नहीं। वजूद है तो बेशुमार जमातों का है, वजूद है तो बेशुमार तंजीमों का है, वजूद है तो बेशुमार फिरकों और तहरीकों का है, वजूद है तो बेशुमार मुमालिक का है, रियासतों का है। उम्मत मुस्लिमा का वजूद नहीं है। लेकिन जिस फिरके के आलम को पढ़ ले, सुन ले, हर कोई उम्मत मुस्लिमा का तज़किरा करेगा। जब मुसलमानों की इज्तिमाइयत की बात होगी, वो उम्मत मुस्लिमा कह के पुकारेगा उसे। यानी वो भी लाशऊरी तौर पे यही समझता है कि मुसलमानों की इज्तिमाइयत को उम्मत मुस्लिमा कहते हैं। लेकिन ये बात हर किसी ने नजरअंदाज कर रखी है कि इज्तिमाइयत के तकाजे क्या होते हैं। इज्तिमाइयत कोई नाम नहीं होता, इज्तिमाइयत एक नज्म का नाम है, एक बाकायदा जमाती नज्म का नाम है इज्तिमाइयत। अगर वो नहीं तो इज्तिमाइयत नहीं, फिर हुजूम है। जैसे आज 2.25 अरब मुसलमानों का हुजूम है, मुख्तलिफ ख्याल, मुंतशिर अफकार लोगों का हुजूम। इनको हम कैसे उम्मत मुस्लिमा कहें? किस बुनियाद पे इन्हें उम्मत मुस्लिमा कहें? कोई नज्म नहीं इनके अंदर, इज्तिमाइयत नाम की नहीं इनके अंदर, अपनी अपनी इज्तिमाइयतें कायम कर रखी है। दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मत मुस्लिमा नहीं रही, क्या किया जाए? कोई हल तो होना चाहिए। इस्लाम कबूल करने के दावेदार मौजूद, मुस्लिम होने के दावेदार मौजूद, उम्मत मुस्लिमा होने के दावेदार मौजूद, उम्मत मुस्लिमा नहीं है। या तो हम कहें कि मुस्लिम भी मौजूद नहीं है, तो समझ में आती है कि उम्मत मुस्लिमा मौजूद नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मौजूद नहीं।
अगर मुस्लिम हैं जो कि 2.25 अरब दावा रखते हैं, तो फिर उम्मत मुस्लिमा को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता मुस्लिम हो और उम्मत मुस्लिमा ना हो नहीं सकता। हुआ क्या, होना क्या चाहिए था? उम्मत मुस्लिमा नहीं रही, मुसलमान फर्द फर्द हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, मुंतशिर हो गए, इज्तिमाइयत बिखर गई। तो फिर अब क्या किया जाए? दोस्तान मोहतरम, अकाबरीन ने अपने तौर पे सोचा कि मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए। किसी ने जमात बनाई कि मुसलमानों को इकट्ठा किया जाए, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सके मुसलमान। दूसरे ने कहा मैं कोशिश करता हूं, उसने भी जमात बनाई, मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सके। तीसरे ने कहा मैं करता हूं। अलगरज दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों ने कोशिशें कर डाली, मुसलमान इकट्ठे नहीं हुए। उल्टा क्या हुआ? मुसलमान बेशुमार गुरोहों, फिरकों और जमातों में तकसीम हो गए, और गुरोहों और जमातों में तकसीम होना उससे ज्यादा नुकसानदेह है कि आप एक हुजूम की तरह रहें। क्यों? कि जो गुरोह वजूद में आता है वो बाकी तमाम मुसलमानों से कट जाता है, वो अपनी एक शनाख्त पैदा कर लेता है, अब बाकी लोगों से वो कट जाता है। तो जितने गुरोह वजूद में आए, जितनी जमातें वजूद में आई, वो बाकी लोगों से कट गई। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर वो जमातें वजूद में ना आती, सब किसी न किसी लिहाज से एक दूसरे से राब्ते में थे, इज्तिमाइयत नहीं थी लेकिन गुरोहबंदी भी नहीं थी, जमात साजी भी नहीं थी, पार्टीबाजी भी नहीं थी। अब पार्टीबाजी वजूद में आ चुकी है, तफरका वजूद में आ चुका है, और ये ऐसी बुरी बला है कि जो लोग तफरके में मुब्तला हो जाते हैं वो अपने फिरके को बाकायदा एक दीन का दर्जा दे देते हैं। अब उनके लिए जीना मरना उनका फिरका है, इस्लाम नहीं। अब उनकी सारी मेहनतें अपने फिरके के लिए हैं, इस्लाम के लिए नहीं। अपनी सारी सलाहियतें उस फिरके के लिए सर्व करते हैं, अपना तमाम माल, अपनी जान, सब कुछ उस फिरके के लिए लगाते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये हल नुकसानदेह साबित हुआ। मुसलमानों की इज्तिमाइयत को बहाल करने के लिए ये हल जमातें बनाने का, ये नाकाम भी हो गया, नुकसानदेह भी साबित हुआ। तो दोस्तान मोहतरम, फिर गौर का मकाम है कि फिर क्या किया जाता, क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं हो सका। दोस्तान मोहतरम, उसकी एक ही सूरत है, सिर्फ एक सूरत, कि जमातें बनाने की बजाय, फिरके बनाने की बजाय, तंजीमें बनाने की बजाय सब मुसलमानों को एक होने की दावत दी जाती। कोई नई पहचान बनाने की बजाय उम्मत मुस्लिमा की पहचान को जिंदा किया जाता। नई जमात खड़ी करने की बजाय उम्मत मुस्लिमा को बहाल, फहाल और मुनज़्ज़म करने के लिए जद्दोजहद की जाती। ये नहीं हुआ।
अगर कोई ये करना भी चाहता था तो नहीं कर सका, जमातें वजूद में आ गई जो कि नुकसानदेह साबित है। आज बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, बज़ाहिर सबके पेशे नजर यही है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। क्यों इकट्ठे हो जाएं आपकी जमात के अंदर? क्यों इकट्ठे हो जाएं आपके फिरके के अंदर? मुसलमान जमा होंगे तो उम्मत मुस्लिमा के फोरम पे होंगे। ये फोरम मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, हम जैसे किसी फर्द बशर ने नहीं बनाया, अल्लाह के रसूल ने कायम किया है, अल्लाह के इज़्न से कायम किया है। उम्मत मुस्लिमा, उसी फोरम पे हमें इकट्ठा होना है, एक होना है, वहदत इख्तियार करनी है। ये वही फोरम है जिसे दायरे इस्लाम करार दिया गया है, जिससे बाहर निकलना, दायरे इस्लाम से बाहर निकलना है, जिसके अंदर आना दायरे इस्लाम में आना है। उम्मत मुस्लिमा के साथ जुड़ना या उम्मत मुस्लिमा से निकलना यह कोई मजाक नहीं है। आपने जो जमातें कायम कर रखी हैं, आपने जो फिरके बना रखे हैं, तहरीकें और तंजीमें बना रखी हैं, मुझे बताएं कोई तंजीम ऐसी है, कोई फिरका ऐसा है, कोई जमात ऐसी है कि जिसके अंदर जाने से भी फर्क पड़े, जिसे छोड़ने से भी फर्क पड़े? कोई नहीं। आप जब चाहें जिस फिरके को ज्वाइन कर ले, जब चाहें जिस फिरके को छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चाहें जिस जमात में दाखिल हो जाए, जब चाहें जिस जमात को छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस्लाम पर, आपके मुस्लिम होने पर। लेकिन याद रखें, उम्मत मुस्लिमा वो जमात है जिसे इख्तियार करने से भी फर्क पड़ता है, जिसे छोड़ने से भी फर्क पड़ता है। इसीलिए तो इज्तिमाइयत कायम रहती है। अगर आप इस उसूल को तर्क कर देंगे, इज्तिमाइयत जाती रहेगी। जब मुसलमानों ने समझा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्तिमाइयत जाती रही। और जब तक मुसलमान ये समझते थे कि अगर हमने उम्मत मुस्लिमा से अलहदगी इख्तियार की तो फरमाने रसूल के मुताबिक गोया हमने इस्लाम का पटा अपनी गर्दन से उतार फेंका, जब तक वो ये समझते थे, उन्हें इसकी परवाह थी। जब लोगों ने ये समझा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस वक्त उम्मत मुस्लिमा का फलसफा जाता रहा। वो इज्तिमाइयत दम तोड़ गई। आज बेशुमार जमातें वजूद में आ चुकी हैं। तो भाई ये जमातें उम्मत मुस्लिमा की बहाली के लिए तो नहीं है। ये तो हर जमात के अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने मफादात हैं। अगर मफादात नहीं हैं, अपने अपने मकासद नहीं हैं, तो अवाम तो हम कह सकते हैं ना कि नादान होते हैं। आप तो खवास हो, आप तो अकाबिरीन हो, क्या आप इतनी बात भी नहीं समझते हो कि आप सब एक हो जाओ, इज्तिमाइयत इख्तियार कर लो? ये जितनी जमातों के सरबराह हैं, बड़ी बड़ी जमातें, छोटी जमातों को छोड़ दे, बड़ी बड़ी जमातें, बड़े बड़े अकाबिरीन, क्या मसला पेश है उन्हें एक होने में? मालूम है कि उनके अपने मफादात हैं, उनकी अपनी अगराज हैं, उनके पास इतने असासाजात इकट्ठे हो चुके हैं कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि अपनी जमात के साथ चिमटे रहे। इस तफरके के आलम में, इस पार्टीबाजी के आलम में मुसलमान अपने मकसद हयात को हासिल नहीं कर सकते। और मकसद हयात क्या है? अल्लाह की हाकमियत का क़याम,
वो नहीं हो सकता। उसकी एक ही सूरत है कि उम्मत मुस्लिमा फिर से बहाल, फहाल और मुनज़्ज़म हो जाए। जमात इस्लामी से यह काम नहीं होगा, तबलीगी जमात से यह काम नहीं होगा, मिनहाजुल कुरान से यह काम नहीं होगा, तहरीक लब्बैक से यह काम नहीं होगा, तंजीम इस्लामी से यह काम नहीं होगा, दावत इस्लामी से यह काम नहीं होगा। यह उनका काम है ही नहीं, यह काम उम्मत मुस्लिमा का है। तो उम्मत मुस्लिमा ही इसे करेगी। कब करेगी? जब बहाल, फआल और मुनज़्ज़म होगी। तो कैसे होगी? ऐसे ही होगी कि तमाम मुसलमान अपनी फिरका वाराना वाबस्तगियों से बालातर होकर खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए उम्मत मुस्लिमा बनने के लिए तैयार हो जाए, वहदत इख्तियार करने के लिए तैयार हो जाए, एक होने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर 25 करोड़ मुसलमान उम्मत मुस्लिमा बनने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसके रास्ते में कौन सी रुकावट आ सकती है कि ये अल्लाह के दीन को गालिब ना कर सके। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट वही लोग हैं जो अपने तय ये समझते हैं कि वो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। वही मजहबी जमातें जो ये काम नहीं कर सकती, और अगर कोई कहता है कि ये काम हो सकता है तो इस तरह वो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं कि अगर ये काम ये कर गया तो हमारा क्या बनेगा, हमारी मेहनत कहां जाएगी। याद रखो, तुम्हारी मेहनत रायगां जाएगी। हम ये काम कर सके या ना कर सके, तुम्हारी मेहनत रायगां जाएगी। 75 साल से देख रहे हो, तुम्हारी मेहनत रायगां जा रही है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्यों? कभी गौर नहीं किया इस बात पर। थोड़ी देर बैठ के तदब्बुर कर लो, समझ आ जाएगी। लेकिन नहीं, बस वो कह रहे हैं कि हमने जो रास्ता इख्तियार कर लिया है हम उसी पर चलेंगे। भाई कुरान और सुन्नत की तरफ भी देख लो, थोड़ी सी नजर डाल लो कुरान और सुन्नत पे, रास्ता नजर आ जाएगा, साफ नजर आ जाएगा। तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो गलत है, साफ नजर आएगा। लेकिन हम नजर नहीं डालना चाहते कुरान और सुन्नत पे। हम समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वही कुरान और सुन्नत है। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे कामयाबी नसीब हो सकती है, कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत आ सकती है, जब हम खुद ही उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं, जिस रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल होगी। तो कैसे कामयाबी हासिल होगी? हरगिज़ नहीं। दोस्तान मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि उम्मत मुस्लिमा नहीं रही, तो अब क्या होना चाहिए और क्या हुआ? हुआ ये कि बेशुमार जमातें वजूद में आई मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन इकट्ठा करने की बजाय इन्हें तकसीम कर गई। और अब बेशुमार फिरके, बेशुमार जमातें, बेशुमार तहरीकें वजूद में आ गई, और दिन ब दिन नए नए फिरके और नई नई जमातें वजूद में आ रही। ये इस मसले का हल है ही नहीं, ये तफरका है। हमें इस तफरके के सैलाब के आगे बंद बांधना होगा, और अल्लाह के फजल करम से हम ये आवाज लगा रहे हैं कि ये तफरका शरअन ममनू भी है, हराम भी है, कुफ्र भी है, शिर्क भी है, निफाक भी है। अब कोई है इस बात पे गौर करने के लिए? कौन तैयार है इस बात पे गौर करने के लिए? सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, पूछते भी नहीं
कि भाई ये तफरका कुफ्र कैसे है, शिर्क कैसे है, निफाक कैसे है। पूछेंगे तो फंस जाएंगे। और जब कहा जाए कि भाइयों तुम तफरके में मुब्तला हो, कहते हैं कि नहीं, फिरके ये तो नहीं होते, तफरका ये तो नहीं होता। अरे भाई और क्या होता है तफरका? फर्द फर्द हो जाना तफरका नहीं तो और क्या है? पार्टी पार्टी हो जाना तफरका नहीं तो और क्या है? क्या तुम इसे वहदत कहते हो? अगर ये तफरका नहीं है तो फिर वहदत होनी चाहिए ना। फिर ये वहदत है? हरगिज नहीं। जब वहदत नहीं तो तफरका है, खा तुम फर्द फर्द हो या पार्टी पार्टी हो। तो ये चीज तो खुली आंखों से नजर आ रही है कि हम पार्टी पार्टी हो चुके हैं, और जो पार्टी पार्टी नहीं है वो फर्द फर्द है, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। वो कहते हैं जी हमारा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। अरे फिरके से ताल्लुक नहीं, क्या इज्तिमाइयत कायम करना चाहते हो? अगर इज्तिमाइयत भी कायम नहीं करना चाहते, फिरके से भी ताल्लुक नहीं, फिर तुम क्या चीज हो? फर्द बिला जमात का तो तसव्वुर ही नहीं इस्लाम के अंदर। हमें तो हर हाल में जमात के साथ जुड़ के रहना। तो जमात रही नहीं तो क्या किया जाए? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था। आज तक मुझे किसी ने दूसरा रास्ता नहीं बताया, है ही नहीं, बताएगा कोई क्या? एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता है कि आओ सब इकट्ठे हो जाओ। अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मुस्लिम हो तो सब इकट्ठे हो जाओ। एक ही रास्ता है, किसी के फिरके पर नहीं, किसी जमात के फोरम पर नहीं। अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में इकट्ठे हो जाओ, उम्मत मुस्लिमा के फोरम पे इकट्ठे हो जाओ। और उम्मत मुस्लिमा से बेहतरीन नाम ही कोई नहीं। जितने नाम तुमने रखे हैं बेतरतीब, अजीबो गरीब, कोई रब्त नहीं तुम्हारा, तुम्हारी दावत के साथ उन नामों का, उन नामों के अंदर कोई रब्त नहीं। कुरान और सुन्नत में उनकी कोई सनद नहीं। नाम तो ढंग का रख लेते। जमात इस्लामी, कोई तरकीब नहीं है इन दो अल्फाज की। तंजीम इस्लामी, कोई तरकीब नहीं। दावत इस्लामी, ये क्या तरकीब हुई? अजीबो गरीब नाम, कोई तरकीब नहीं, लफ्जी तरकीब नहीं है, मानवीयत ही नहीं उनके अंदर। तो दोस्ताने मोहतरम, हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम लेने के लिए तैयार हैं। जब हमें कुरान और सुन्नत सब कुछ अता कर रहे हैं, हमें खुद से कुछ चीजें घड़ के दीन के तौर पे पेश करने की जरूरत क्या है? उम्मत मुस्लिमा, हमें इज्तिमाई नाम मिल चुका है, सब तस्लीम करते हैं। अब मसला क्या है? मसला यह नहीं कि हम उम्मत मुस्लिमा की खातिर जमात इस्लामी को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। हम उम्मत मुस्लिमा की खातिर तंजीम इस्लामी को नहीं छोड़ सकते, तहरीक लब्बैक को नहीं छोड़ सकते। गोया तुम ये कह रहे हो कि हम अपने लीडरों की खातिर, हम अल्लाह उसके रसूल की खातिर अपने लीडरों को नहीं छोड़ सकते, अपनी जमातों को नहीं छोड़ सकते। यही कह रहे हो ना? अगर तुम उम्मत मुस्लिमा की खातिर जमात इस्लामी को, तंजीम इस्लामी को, तहरीक लब्बैक को, मिनहाजुल कुरान को, तबलीगी जमात को, दावत इस्लामी को नहीं छोड़ सकते, तो गोया ये कह रहे हो कि हम अल्लाह उसके रसूल की खातिर अपनी जमातों को, अपने लीडरों को नहीं छोड़ सकते।
अगर तुम समझते हो वाकईतन उम्मत मुस्लिमा ही मुसलमानों की इज्तिमाइयत का दूसरा नाम है, वाकईतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात की तश्कील फरमाई थी वो उम्मत मुस्लिमा है, तो फिर उम्मत मुस्लिमा बन क्यों नहीं जाते? इकरार है उम्मत मुस्लिमा का, इसरार अपने फिरके का है, अपनी जमात का है। सब कुछ करने को तैयार है, अपनी जमातें और फिरके छोड़ने को तैयार नहीं। दोस्तान मोहतरम, ये उसूली बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मेरा इसमें कोई जाती फायदा नहीं। आपको दीन का उसूल समझा रहा हूं कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उम्मत मुस्लिमा को बहाल, फाल और मुनज़्ज़म करें। कोई रास्ता नहीं। आपने जमात इस्लामी बन के देख लिया, तबलीगी जमात बन के देख लिया, दावत इस्लामी बन के देख लिया, अब बेशुमार जमातें बन के देख लिया। 75 सालों के अंदर कौन सा तमाशा है जो हमने नहीं देखा? सब कुछ कर लिया आपने, कुछ नहीं हो सका। करने क्या आए थे? अल्लाह की हाकिमियत को कायम करने, नहीं हो सकी। तो भाई इस पे सोचते क्यों नहीं हो कि क्यों नहीं हो सकी? हम जैसे नाकाना लोग, कमजोर लोग, बेइल्म लोग ये बात समझ चुके हैं कि अगर 75 सालों में अल्लाह की हाकमियत कायम नहीं हुई तो उसकी वजह फकत और फकत यह है कि मुसलमान तफरके में है। उसकी वजह फकत यह है कि मुसलमानों के अंदर वहदत नहीं है। आपको यह बात समझ नहीं आती। आप कहते हो बस हमें 2 करोड़ वोट मिल जाए तो अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अफसोस का मकाम है, दिल खून के आंसू होता है अपने अकाबरीन की हालत को देखकर। वो नहीं सुनते हमारी, अल्लाह उसके रसूल के नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे? क्या उनको ये बात समझ नहीं आती? आती है, अच्छी तरह समझ में आती है। करना नहीं चाहते, इकट्ठे होना नहीं चाहते। एक जमात कोई नारा लगा के निकलती है, दूसरी तमाशा देखती है। दूसरी जमात निकलती है, दीन का नारा ही लगाती है, पहली जमात तमाशा देख रही होती है। दीन के लिए एक नहीं हो सकते, अल्लाह उसके रसूल के लिए एक नहीं हो सकते, अपने अपने मफादात के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल भी बन जाती है, और भी बहुत सारे फोरम बन जाते हैं, मिल्ली यकजहती कौंसिल बन जाती है, मुत्तहिदा दीनी महाज बन जाता है, अपने मफादात के लिए। अरे अल्लाह उसके रसूल के लिए इकट्ठे होकर देखो। अल्लाह तुम्हें गलबा अता ना करे तो बताना, लेकिन नहीं। अगर अल्लाह उसके रसूल के लिए इकट्ठे हो गए तो फिर सबकी मेहनतें जाया हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। फिर क्या कहते हैं? हमारी मेहनतें जाया हो जाएंगी, क्योंकि दीन तो गालिब आ जाएगा उस वादत के जरिए, और इनकी मेहनतें हैं कि हम गालिब करेंगे, वो तो जाया हो गई ना। याद रखो, अल्लाह का दीन जब भी गालिब आएगा, एक जमात के हाथों गालिब आएगा, और जिस दिन अल्लाह का दीन गालिब आएगा तुम सब देखते रहोगे, तुम्हारी मेहनतें रायगाह हो जाएंगी। क्यों डरते हो इस बात से कि मेहनतें जाया हो जाएंगी? मेहनत कर किस लिए रहे हो? अल्लाह के दीन के गलबे के लिए। तो इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह का दीन गालिब आ गया, बाखुदा तुम्हारी मेहनत समझो रंग ले आए। तुम समझते हो मेहनत जाया हो जाएगी। तो ये बात
मैं नहीं कह रहा, कुरान और सुन्नत से ये बात अखज हो रही है। कुरान और सुन्नत हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय वहदत इख्तियार करने की, कोई रास्ता नहीं। तुम अगर तफरके में तकसीम हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस्लाम में कोई तालीम है ही नहीं। तालीम तो उस उम्मत मुस्लिमा के लिए है, वादे तो उस उम्मत मुस्लिमा के साथ है जिनके अंदर वहदत है, जो एक है, जो पहले ही कुरान और सुन्नत से इनहराफ किए बैठे हैं, तफरके में मुब्तला हो गए हैं, पार्टियां बना के बैठे हैं। उनसे किस बात का वादा? वादा तो उनसे है जो मुस्लिम हैं वाक़िअतन, जो उम्मत मुस्लिमा है वाक़िअतन, उनसे वादा है। तुम्हें 75 सालों में कामयाबियां क्यों नहीं मिली? तुमसे वादा ही न था। कौन सी जुबान में समझोगे? कैसे समझाऊं तुम्हें? आज भी सुन लो, तुम्हारे साथ वादा नहीं है अल्लाह का जब तक तुम इकट्ठे नहीं हो जाते, जब तक तुम एक नहीं हो जाते। अल्लाह का तुम्हारे साथ वादा नहीं है। अल्लाह का वादा उन लोगों के साथ है जो अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं। तुम अल्लाह के अहकामात से इनहराफ किए बैठे हो। तुम इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह से इनहराफ किए बैठे हो। तुम बाहमी मोहब्बत और अखुवत से इनहराफ किए बैठे हो। तुम वहदत से इनहराफ किए बैठे हो। अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करे? दोस्तान मोहतरम, कहने को बातें बहुत हैं। काश ये दर्द हर शख्स के दिल तक पहुंच जाए कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम भाई भाई नहीं बनेंगे, जब तक वहदत इख्तियार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। और याद रखें, ये महज दुनियावी कामयाबी की बात नहीं कर रहा, इसी मयार को देखा जाएगा आखिरत में भी। आखिरत में भी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। अगर हम इस दुनिया के अंदर कामयाब नहीं होते 2.25 अरब होकर, तो आखिरत में कैसे कामयाब होंगे? वो कौन सा कुलिया है जो आखिरत में तो इस्तेमाल होगा, आज नहीं हो रहा? जो कुलिया आज इस्तेमाल होना है वही आखिरत के लिए भी इस्तेमाल होगा। और वो मैं बारहा अर्ज कर चुका हूं, ईमान और अमल सालेह एक ही पैमाना है, दुनियावी फलाह का, उखरवी फलाह का। और एक ही किस्म का ईमान है और एक ही किस्म का अमल सालेह है। ये फिर किसी नशिस्त में बारहा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। तो ईमान और अमल सालेह का तकाजा है कि हमारे अंदर वहदत हो, मोहब्बत हो, अखुवत हो। जब ये होगी, गोया आप समझ लें कि उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ हो रही है, उम्मत मुस्लिमा बहाल, फ़ाल और मुनज़्ज़म हो रही है। और जब उम्मत मुस्लिमा बहाल, फ़ाल और मुनज़्ज़म हो गई, कोई माई का लाल अल्लाह की हाकिमियत के क़याम के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वहदत अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए, अखुवत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।